देखो ना, औरत नूं हुक्म दिता है शोहर फौत हो जाए वह सदमा इन्ने दिन, 4 महीने 10 दिन। हाँ जी, आम लोगों को कह दिता गया 3 दिन। साढ़े यहाँ तो 6-6 महीने तज़ीयत नहीं मुकदी। ये गैर शरी है। 3 दिन के अंदर अंदर तुसी मसनून है ताज़ियत करना। और सब तो बड़ी जी ताज़ियत है नमाज जनाजा शामिल होना। इस तो बढ़ के कोई चीज़ नहीं। तुसी मैयत वास्ते दुआए मगफरत भी कर दी, तुसी उन्हां दे वरासा दे नाल हौसला अफजाई भी कर दी। यानी इस तो बढ़ के होर कोई चीज़ नहीं। जिहड़ा बंदा नमाज जनाजा शामिल हो गया यह सब तो बेहतर है। और अगर कोई नमाज जनाजा शामिल नहीं हो सकिया, इंसान है, 100 मसरूफियात, 100 ऐसे काम, फिर अगली चीज़ है कि 3 दिन के अंदर जाके उहदे कोल ताज़ियत कर ले और दुआइया कलमात कि अल्लाह ताला उहदी बख्शिश करे, अल्लाह उहदे दर्जात बुलंद करे। हाँ जी, इहदी इजाज़त है। बाकी है हाथ चुक के दुआ मंगना, उत्थे जनाब तमाशा ला लेना, तीसरे दिन सारी बरादरी इकट्ठी कर लेनी, फिर जनाब इस साले सवाद शुरू कर देना, सेब खा ले, फिर केले खा ले, फिर चने आ गए, फिर रोटी आ गई हैं। ये सारा काम जिहड़ा हैगा ना, ये एक दुनियादारी है। ये ना आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी सुन्नत है और ना आप दा तरीका है। और मैं सब नूं कहना कि चाहना आप सब ने पता नहीं मैं पहले जाना, तुसी पहले जाना। अपने घरां दे अंदर ये वसीयत करो, मेरे मरण ते ए परखंड नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। मसनून यही है, जो दफनाता गया वो वास्ते पढ़ के आप बख्शो, अल्लाह ने तौफीक दी है। तो जे रब ने दिता है वो सदका खरात कर दो, चलो वह सवाब पहुँचेगा। बाकी सब दुनियादारी है जिन्नी मर्जी इकट्ठी कर। तो ये चीज़ है कि तुसी गैर इख्तियारी चीज़ से यह सदमा नहीं होना चाहिए। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शहीद हो गए, उन्होंने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर, वो फरमाते ने एक देहाती ने आके मैनू बड़ी तसल्ली दी। देहाती आया तो मैं कहते बड़ा सदमे सी कि मेरा बाप दुनिया तो चला गया, और बाप भी एक इतना अजीम इंसान। उन्हें कहा अब्दुल्ला इब्न उमर एक गल मैनू ये दस, तेरा बाप जिहड़ा है जिस जहान दे अंदर गया, क्या वो ये नालों बेहतर है या घटिया है? उन्हें कहा जी ये नालों बहुत बेहतर है। उन्हें कहा अच्छा ये दस, वो इत्थों के रिश्तेदारों नालों बहुते रिश्तेदारां च गया कि थोड़ियां च गया? उन्हें कहा जी वो तो बहुतियां च गया, दादा पड़दादा चपड़ दादा लकड़ दादा भी उत्थे, नाना पड़नाना, हाँ जी जी जो कुछ भी है वो भी उत्थे, होर भी सारे उत्थे। तो उन्हें क्या फिर रोना किहड़ी गल तो पे, वो तो इत्थों नालों बहुत चंगी जगह ते चला गया है। तेनों तो खुश होना चाहिए भी मेरा बाप आला मकाम पर चला गया, शहादत के मकाम पर पहुँच गया, दुनिया के गमां तो जान छुट्टी, तकलीफों तो जान। आफ्टर ऑल ये कुछ भी है मोमनली कैद खाना बंदियाँ, तो इन्होंने सारिया चीज़ों चो निकल के अगले जान चला गया। कहन लगे जिहड़ी उस देहाती ने मैनू तसल्ली दी ना, और वो जिहड़ा मेरा गम सी वो सारा ही ख़त्म हो गया। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि जिहड़ी चीज़ गैर इख्तियारी है उहदे उपर इस कदर अफसोस करना ये काबिल इसलाह है, और ये चीज़ अल्लाह नू पसंद नहीं है। समझ आई ना बात? देखो ना, जो सैयद शुहदा सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद होए तो हजूर ने की फरमाया सी, जो मैं काफरां ते गलबा पावांगा ना, मैं ये बदले 70 बंदियां नू कतल करांगा। हाँ जी, तो अल्लाह ने बदरिया वही फरमाया महबूब ये तुहाडी शान दे मुनासिब नहीं। फ़इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्लि मा उक़िबतुम बिह, अगर इंतकाम लेना फिर इन्ना ही लियो जिन्नी तुहानू तकलीफ पहुँची। लेकिन अगली गल फरमाई वला इन सबरतुम लहु खैरुल साबिरीन, तो जे तुसी सब्र करो ना तो तुहाडी शान दे मुनासिब ये है। समझ आई ये बात कि नहीं? तो इस वास्ते किसी भी गैर इख्तियारी चीज़ के उपर इस कदर जिहड़ा सदमा है ये मुनासिब नहीं। ये वही हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब नव्वर अल्लाहु मरक़दहू दी बात कि ये फिर काबिल इसलाह वा। समझे कि नहीं? यदा मतलब इसलाह च कोई कमी रही है जिहदी वजह दे नाल तुसीं आपे चो बात देखो ना, फिर दुनियादारां अंदर और तुहाडे अंदर क्या फ़र्क होएगा। तो किन्ने लोग ने हुण डकैती हुई जी, ये सदमे नाल उन्होंने आप नूं हार्ट अटैक हो गया, यानी एक तो वो नुकसान होया, एक है नुकसान हो गया। समझ आई ना बात? क्यों इन्नी दिल नूं तकलीफ? अल्लाह नूं मंजूर रही सी, हुण इख्तियार तो है कुछ नहीं। जो असीं उहदी हिफाजत नहीं कर सके, अगर ये अजमैश आ गई है तो उस ज़ात ते फिर डोरी सुट्टो, आपे इहदा कोई फजल फरमाएगा, कोई ना कोई राह निकलेगा। अपने आप नूं क्यों ख़त्म कर रहे हो? समझ गए कि नहीं? अल्लाह ताला ने अपने महबूब ने भी फरमाया सी कि क्या तुसीं इस गम दे अंदर अपने आप नूं ख़त्म कर लोगे कि लोग ईमान नहीं लियाते? इन्हां दा ईमान लियाना तुहाडे दे इख्तियार च नहीं हैगा। क्यों जी? किसी नबी दे इख्तियार च है नहीं है। समझ आई ना? लअल्लका बाख़िउन नफ़्सका, कि तुसीं अपने आप नूं ख़त्म कर लोगे। हैं जी, अल्लाह के ईमान नहीं लैके आंदे, तो मैं ईमान देना, हदायत देना, ये महबूब तुहाडा काम नहीं गा। तुहाडा काम सी हदायत पहुँचाना, ईमान की बात इन्हां तक पहुँचाना। वो तुसीं सिर्फ पहुँचाया नहीं, पहुँचाने का हक अदा कर छड्डे। रही गल ईमान देण दी, ये साडा काम है।
ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ईमान की दौलत दईए, जिन्हों चाहिए ईमान ना दईए, ये साड़ी मर्जी है। समझ गए कि नहीं? इस वास्ते ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ गमियाँ सारे मामलात ने। एक लफ्ज़ याद कर लो, जिहड़ी चीज़ गैर इख्तियारी हो, जिहदे ते साडा इख्तियार कोई नहीं, उहदे ते इन्ना सदमा नहीं होना चाहिए। उहदे अंदर एक लिमिट तक सदमा, ठीक है ना जी। हाँ, जिहड़ी चीज़ तुहाडे इख्तियार सी, तुसीं वो नहीं कीता, ये सदमा तो होना चाहिए कि यार मेरे इख्तियार सी, मैनूं ये करना चाहिए सीगा। समझ गए बात कि नहीं? तो गैर इख्तियारी चीज़ां जितनियां भी है, नुकसान हो गया, अग लग गई, कुछ और हो गया, कोई बच्चा दुनिया तो चला गया, कोई प्यारा दुनिया तो चला गया, हाँ, जितों तक सदमे की सानू इजाज़त दी है, ठीक है। रोना, चेहरा अफसरदा होना, गमज़दा होना, सब इजाज़त है जी। ये कोई बेसब्री नहीं है, ना सब्र के खिलाफ है, लेकिन हद तो तजावज़ कर जाना, समझ आई ना बात, यदी शरीयत सानू इजाज़त नहीं देती। हाँ।